नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जब जब राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं तब तब कोई ना कोई विवाद सामने आ जाता है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह फिर से चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। पवन सिंह की राजनीति फिर खतरे में पड़ती दिख रही है। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन सिंह ने कह दिया, मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता। एक्टर से पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहे भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता पवन सिंह जब बिहार विधानसभा चुनाव के जरिए पॉलिटिक्स में स्थापित होने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनका वैवाहिक जीवन के विवाद इस तरह से सामने आया कि पवन सिंह मुश्किल में पड़ गए। एक्टर पवन सिंह पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। पहले बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन पवन सिंह ने अपने फिल्मी कैरियर में जैसे गाने गाए, उन्हें बंगाल की अस्मिता और बंगाली महिलाओं के अपमान के रूप में इस कदर प्रचारित किया गया कि विवाद बढ़ता देख पवन सिंह ने बीजेपी का टिकट वापस कर दिया। इसके बाद उन्होंने रुख किया बिहार की काराकाट लोकसभा सीट का, लेकिन बीजेपी ने ये सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा को दे दी। एक्टर पवन सिंह को अपने स्टारडम पर इतना भरोसा था कि वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ गए। उन्हें काफी समर्थन भी मिला, लेकिन जीत आखिरकार सीपीआई एमएल के राजाराम कुशवाहा को मिली। एनडीए और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर रहे। 2024 में काराकाट में विजेता सीपीआई एमएल के राजाराम सिंह कुशवाहा को 3,80,581 वोट मिले, तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एक्टर पवन सिंह 2,74,723 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और एनडीए के साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को केवल 2,53,876 वोट मिले। इस तरह से काराकाट से राजाराम सिंह कुशवाहा 1,05,858 वोटों से जीत गए और पवन सिंह का लोकसभा पहुंचने का ख्वाब अधूरा रह गया। बड़ी बात यह है कि काराकाट लोकसभा चुनाव के वक्त पवन सिंह के साथ उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी उनका चुनाव प्रचार करने उतरी थी, जो अब ताजा विवाद में पवन सिंह के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रही हैं। काराकाट की हार के बाद पवन सिंह ने अपने राजनीतिक करियर को संवारने की दोबारा कोशिश बिहार विधानसभा चुनाव के निकट आते ही शुरू की। इसके लिए वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन बीजेपी अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा को नाराज नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उनसे कहा गया कि वो पहले उपेंद्र कुशवाहा को मनाएं। एक्टर पवन सिंह इसके लिए तैयार हो गए। वो उपेंद्र कुशवाहा से मिले और उनका आशीर्वाद पाने में सफल हो गए। इसके बाद पवन सिंह की राय की सारी मुश्किलें दूर हो गई थी और उनके चुनाव लड़ने की खबरें जोर पकड़ने लगी थी। तभी सोमवार को उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने पवन सिंह के निवास पर जिस तरह से हंगामा खड़ा किया, जिससे पवन सिंह की मुश्किलें फिर से बढ़ गईं। ज्योति सिंह पवन सिंह के घर पहुंची तो पवन सिंह तो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन जब ज्योति सिंह ने वहां से ना जाने का ऐलान किया तो पवन सिंह ने पुलिस भिजवा दी। इसके बाद तो ज्योति ने ज्वाला का रूप धारण कर लिया। देख लीजिए, ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। अब आप लोग फैसला करिए और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ। वैसे तो ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच तलाक का मामला चल रहा है, लेकिन ज्योति ने पवन सिंह के राजनीतिक कैरियर को भी निशाने पर ले लिया और कहा कि ये पवन सिंह समाज की क्या सेवा करेंगे जो अपनी पत्नी को निकलवाने के लिए पुलिस को बुला रहे हैं। नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिया। नहीं भैया, भैया बर्बाद कर दिया ये आदमी, हमको बर्बाद कर दिया भैया। बाप रे बाप, नहीं भैया, हम अभी यहाँ से एक ही शर्ट में निकलेंगे, हमारा लास्ट जाएगा यहाँ से। ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। नहीं भैया, नहीं
यहीं रहिए, कहाँ जाएंगे? बंद कर दूं? सेव करना तो इस काट के सेव कर दीजिए। कॉल करिए, सेव शेयर का ऑप्शन आएगा। प्रॉपर्टी है ना, हम लोग सीढ़ी पे रहते हैं। नहीं, क्यों जाए? यही सवाल हमको बोला था कि जाइए एक बार पवन भैया से बात करिए। आए, देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते हैं मीडिया में क्योंकि मेरा पति है वो, लेकिन नहीं, अब नहीं। वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए। एक बार नहीं, 10-10 बार भेजे। अब नहीं आएंगे आप लोग तो फिर मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग बेटी के नाम पे। एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट नहीं है कि कैंडल लेके निकलेंगे आप लोग। किसी बेटी को कुछ होता है तो कोई राइट नहीं है कि अगर जीते जी सही गलत का फैसला आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कोई राइट नहीं है कि मर जाने के बाद आप लोग कैंडल लेके निकलेंगे। बाप रे बाप। क्या ज्योति सिंह ने अचानक मीडिया के सामने आकर पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। माना जा रहा था कि पवन सिंह अपनी मां को विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे और खुद राज्यसभा जाएंगे, लेकिन ताजा विवाद के बीच पवन सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर फिर से ग्रहण लगता दिख रहा है। हालांकि जब ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर आरोप लगाए तो पवन सिंह ने भी इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए ज्योति सिंह से सवाल पूछकर अपने को बेकसूर बताने की कोशिश की। पवन सिंह ने लिखा, ज्योति सिंह जी, क्या यह सच नहीं है कि आप मेरी सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पे बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों की वार्तालाप हुआ। आपके द्वारा बस एक ही रट कि मुझे चुनाव लड़वाइए, कैसे भी, जो मेरे वश का नहीं है। पावर स्टार कहलाने वाले पवन सिंह ने यह भी लिखा था, मैंने अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि मेरे लिए जनता भगवान है। क्या मैं आप सबकी जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा जिनकी बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं। इसके बाद यह बात भी सामने आई कि चुनाव केवल पवन सिंह ही नहीं लड़ना चाहते बल्कि ज्योति सिंह भी लड़ना चाहती हैं और पवन सिंह की प्राथमिकता में उनका खुद का कैरियर है, ज्योति सिंह का नहीं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे बढ़ना ही था और बढ़ा भी। पवन सिंह मीडिया के सामने आने से बचना चाहते थे क्योंकि विवाद जितना बढ़ेगा उनकी राजनीति उतनी ही मुश्किल होती। उधर ज्योति सिंह ने लगातार हमला जारी रखा तो अब पवन सिंह को भी मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखना पड़ा। दरअसल पवन सिंह का वैवाहिक जीवन पहले भी विवादों में रहा है। पावर स्टार पवन सिंह की पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से हुई थी, लेकिन 2015 में नीलम सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। पहली पत्नी नीलम की आत्महत्या को लेकर भी पवन सिंह पर सवाल उठते रहे हैं। इसके बाद 2018 में पावर स्टार ने बलिया निवासी ज्योति सिंह से शादी की, लेकिन 2021 में ज्योति सिंह ने भी घरेलू हिंसा जैसे आरोप लगाते हुए तलाक का केस दायर कर दिया था। तब से एक केस अदालत में चल रहा है। बलिया की अदालत में ज्योति सिंह ने गुजारा भत्ते के लिए भी केस लगाया हुआ है। बताया जा रहा है कि ज्योति सिंह से विवाद की जड़ अभिनेत्री अक्षरा सिंह से पवन सिंह का अफेयर था। 2019 से ही पवन सिंह और अक्षरा सिंह की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। बाद में अक्षरा सिंह से भी उनका विवाद हुआ और पुलिस तक पहुंचा था। अक्षरा सिंह ने पुलिस में शिकायत की थी कि ब्रेकअप के बाद पवन सिंह सोशल मीडिया पर उनके बारे में आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि अक्षरा सिंह से ब्रेकअप के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह और ज्योति सिंह फिर करीब आ गए और काराकाट लोकसभा चुनाव में दोनों ने मिलकर प्रचार भी किया था। ऐसा माना जाता है कि तलाक का केस चलने के बावजूद ज्योति सिंह ने लोकसभा चुनाव में पवन सिंह का साथ इसलिए दिया था कि पवन सिंह के सहारे उनका राजनीतिक करियर भी शुरू हो सकेगा। लेकिन राजनीतिक करियर तो पवन सिंह का ही नहीं बन पाया तो वो ज्योति की मदद क्या करते। ऐसे में जिस राजनीति की वजह से पवन सिंह और ज्योति सिंह की तलाक के केस के बावजूद करीब आई थी, उसी राजनीति की वजह से अब फिर दोनों का विवाद सबके सामने आया है। बिहार में चुनाव है, लेकिन इसी चुनाव के बीच एक परिवार की लड़ाई की चर्चा जोरों पर है। वो लड़ाई है पवन सिंह, जो भोजपुरी के स्टार गायक है, और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद। हालांकि वो लड़ाई बिहार और परिवार की है, लेकिन उसको लड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सरजमी पे। हालांकि यही ज्योति सिंह अपने पति
पवन सिंह के घर पे धरना पर बैठी थी, अनशन पर बैठी थी। उन्होंने तमाम तरीके के पवन सिंह पे आरोप भी लगाया। पवन सिंह पुलिस बुला दिए थे। हालांकि पवन सिंह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी से यह उम्मीद नहीं था। देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पर जिस तरीके से बिहार के चर्चित परिवार की लड़ाई लड़ी जा रही है, या यूं कह सकते हैं कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, किसके पाले में गेंद जाता है। क्योंकि पवन सिंह दावा कर रहे हैं कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह इस उम्मीद के साथ प्रेशर बना रही थी कि पवन सिंह हमको चुनाव लड़ाए। सहयोगी राहुल चौहान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। तो पावर स्टार पवन सिंह चले तो थे पॉलिटिशियन बनने, लेकिन उलझ गए हैं घर की पॉलिटिक्स में। फिर भी पॉलिटिशियन तो बनना ही है, तो जनता को जवाब भी देना होगा। यही वजह रही कि पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना पक्ष विस्तार से रखा। पावर स्टार पवन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने अपने खास अंदाज में आए और खास अंदाज में बोले भी। पावर स्टार भावुक भी हुए, जनता को पूरा सम्मान भी दिया और अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब भी दिया। पवन सिंह ने सबसे बड़ी बात ये कही कि ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं और उनके पिता ने इस बारे में साफ साफ कहा था, लेकिन वो इस स्थिति में हैं ही नहीं कि ज्योति सिंह को टिकट दिलवा सकें। फ्लैट के अंदर लेके आए, हम लोग अच्छे से मिले। ज्योति जी थी, उनकी बड़ी बहन जूही जी थी, उनके छोटे भाई दुर्गेश जी थे और एक नया लड़का जो उनका सोशल मीडिया देखता है। मैं उनसे मिला, मेरा ज्योति जी से व्यवहार कैसा रहा ये ज्योति जी जानती हैं, उनका दिल जानता है और भगवान जानते हैं। पूरी रात रोड पे गाड़ी साइड करके गाड़ी में ही रहा, रात काटा। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी, आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी, ये हमारे बस की बात नहीं है। दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाज़ा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। पवन सिंह के घर पर ज्योति सिंह ने काफी हंगामा किया था। उन्होंने साफ साफ कहा था तलाक होने तक वो यहीं रहेंगी, जिसके बाद पवन सिंह ने पुलिस बुलवाई थी। इस बारे में भी पवन सिंह ने विस्तार से बताया। आते ही उन्होंने बोला कि मैं अब यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला पानी पीजिए। फिर उन्होंने बोला कि मेरा तलाक का मैटर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला एक बात बताइए, एक छत के नीचे रह के मुकदमा लड़ा जाता है क्या? फिर हम लोग साथ में चाय पीते हैं, उनका यही रट, मैं यहाँ से निकलूंगी नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे माहौल कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। पवन सिंह ने यह भी बताया कि जब ज्योति सिंह उनके घर अपने परिवार के सदस्यों के साथ आईं और जब उन्हें लगा कि मामला बिगड़ सकता है तो वो घर से निकल गए और रात उन्होंने घर के बाहर कार में बिताई। मैडम जाती हैं, धनंजय बाकायदे उनको नीचे छोड़ने जाते हैं। फिर अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दे की बात पे। मैं ये कहना चाहता हूं ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 1 महीना बाद क्यों भी दिख जाता? पावर स्टार पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बात ये कही कि इन चुनाव के मौके पर ज्योति सिंह का उनके घर पर रहने आना कहीं न कहीं सवाल पैदा करता है कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा?
3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा, 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 1 महीना बाद क्यों भी दिख जाता, आज ही क्यों? पावर स्टार पवन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फिल्मी स्टाइल में हुई, जिसमें ड्रामा भी था, इमोशन भी थे और डायलॉग भी थे। मैं भी इंसान हूं यार, थक जाता हूं कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। और एक बात, जो लोग इस मैटर में मजे ले रहे हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे करना चाहिए, समाज की बात, तो मैं इतना बता दूं, इतना कह दूं कि फैमिलियर बात जो भी होती हैं वो कमरे में होती हैं, कैमरे पे नहीं। पवन सिंह ने अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन पूरे मामले में उनकी छवि को नुकसान तो पहुंचा है और उन्हें सियासी नुकसान भी हो सकता है। पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह है और शादी हुए कुछ साल बीते, लेकिन इसी बीच संबंधों में कड़वाहट हो गया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब पवन सिंह काराकाट से ताल ठोक रहे थे तो लोगों को लगा कि ये परिवार एक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद फिर ये विवाद इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, सोशल पोस्ट पे होने लगा। लोग मान रहे थे कि आज नहीं तो कल दोनों का रिलेशन ठीक हो जाएगा, क्योंकि तलाक का भी मामला चल रहा है। एक वीडियो आया जिसमें पवन सिंह को ज्योति सिंह को सिंदूर भरते दिखाया गया, तो माना जा रहा था कि अब लड़ाई यहीं थम गई है। लेकिन फिर अचानक ज्योति सिंह का इंस्टा पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो आरोप लगाती है कि पवन सिंह फिर हर बार की तरह एक बार बेवफा निकले। हालांकि तरह तरह के दावे जरूर किए जा रहे हैं। बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव से इस विवाद को जोड़ के राजनीतिक विश्लेषक देख रहे हैं। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े हैं। हालांकि विपक्षी पार्टी की भी नजर बनी हुई है ज्योति सिंह पे कि आखिर ज्योति सिंह का अगला कदम क्या होगा। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। ये परिवार का विवाद उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे बिहार में चर्चा में बना हुआ है और सियासत में किसको कितना इसका फायदा मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सहयोगी राहुल चौहान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। भोजपुरी फिल्मों के बाहर और यूपी में लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि ऐसा मान लिया गया कि किसी भी भोजपुरी स्टार के लिए लोकसभा या विधानसभा का चुनाव जीतना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह इस मामले में बदकिस्मत है। चुनावी राजनीति में तो वो बढ़िया दम दिखा लेते, लेकिन निजी जिंदगी के विवाद उनके राह में रोड़ा बन जाएगा। भोजपुरी फिल्मों के कई अभिनेता संसद पहुंच चुके हैं। मनोज तिवारी दिल्ली से सांसद हैं, तो गोरखपुर से रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ भी आजमगढ़ से लोकसभा में चुने गए थे। तो ऐसे में अपने को पावर स्टार कहलाने वाले पवन सिंह भी क्यों पीछे रहे? इनकी भी भारी पॉपुलैरिटी है, बड़ी संख्या में चाहने वाले हैं। तो ऐसे में पवन सिंह के अंदर भी इस पॉपुलैरिटी को भुनाने की इच्छा होना स्वाभाविक है। वैसे तो इन सभी भोजपुरी अभिनेताओं की इमेज एक जैसी है, एक जैसी पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग है। लेकिन जहां मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ को संसद पहुंचने में कोई बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, वहीं पावर स्टार पवन सिंह जब जब राजनीति में हाथ आजमाने की सोचते हैं, कोई न कोई विवाद सामने आ ही जाता है। वैसे पवन सिंह की बात भी लगभग बन ही गई थी और बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया था। आसनसोल में बिहार मूल के हिंदी भाषी मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है और माना जा रहा था कि पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन फिर पवन सिंह के गाए तमाम गाने विवाद का मुद्दा बन गए। सोशल मीडिया पर पवन सिंह के गाए ऐसे तमाम गाने वायरल होने लगे, उनके पोस्टर वायरल होने लगे जिन्हें महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया गया। इतना ही नहीं, कुछ गानों को तो बंगाली अस्मिता और बंगाली महिलाओं के लिए भी अपमानजनक बताया गया। जहां बीजेपी सोच रही थी कि पवन सिंह की लोकप्रियता के सहारे वो कई और सीटों पर भी फायदा उठा सकेगी, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि उल्टे नुकसान की आशंका हो गई।
बीजेपी में ही तमाम नेताओं ने पवन सिंह का विरोध शुरू कर दिया और पार्टी असहज होने लगी। माहौल भांपते ही पवन सिंह ने टिकट के लिए बीजेपी को धन्यवाद तो दिया, लेकिन साथ ही माफी मांगते हुए चुनाव लड़ने में असमर्थता जता दी। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।